यदि आप लोग भी आ चुके हैं इस वीडियो में, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 5, 6, 7। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ जो क्लास 8वीं का है, JCERT बुक झारखंड बोर्ड द्वारा है। यदि आप भी झारखंड बोर्ड से कक्षा 8वीं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5। इसमें बोला है कि योग के क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। मतलब योग के क्रम विनिमय को, योग यानी जोड़ के क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुणों का उपयोग कर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एकदम आसान तरीका से। सबसे इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3/5, इसे कोष्ठ में कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे 7/3, इसे भी बड़ा वाला कोष्ठ में कर देंगे। फिर प्लस है दो जो दो है, दो परिमेय संख्या, यहाँ पर दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या को अलग अलग कोष्ठक में बंद कर देंगे। बन हो गया। इसके बाद जैसे 3×5 = 15 हो गया, 5 3 3 3 9, 3 बचे 7 बचे 35 प्लस 15 होगा, तो यहाँ पर होगा 5 3 11 3 33 प्लस 3 बचे तो 5 गुना के 10। तब यहाँ पर हम लोग जब प्लस जुड़ाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 39 44/15 प्लस है प्लस, यहाँ पर घटेगा तो -23/15। जब इसका हम निकालेंगे एलसीएम तो 15 होगा, 44 प्लस माइनस माइनस होगा 23 होगा। जब घटेगा 1 बचेगा, 2 बचेगा, 21/15। यही इसका आंसर हो गया। इसका जो मान है इसी तरह ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे पांचवा का बी। पांचवा का जो बी है, जो पांचवा का बी है, पांचवा का जो बी है उसको भी दिया हुआ 1/2 प्लस -1/6 प्लस -2/3 प्लस 2/6। सेम उसी तरह लिखेंगे 1/2। दो परिमेय संख्याओं को अलग अलग कोष्ठक में बंद कर देंगे। -1/6 प्लस, फिर दो परिमेय संख्याओं को अलग कोष्ठक में बंद कर देना है। हम लोग 2/6 लिख दिए। 6 गुना का इसका 2 6 का जैसे अब 6 होगा, 2 के बाद 3 फिर आएगा तो 3 3 1 मरतबा आएगा तो 1 कर लो प्लस 6 होगा, 3 के बाद 2 मरतबा 2 गुना 4 प्लस 2 4/6 प्लस -2/6 6 4 -2 प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ पर आप लोगों को भी इनका जो बना था इसमें दिक्कत है। यहाँ पर सेम चीज ध्यान रखिएगा कि दो परिमेय संख्या को अलग कोष्ठक में, दो परिमेय संख्या को अलग कोष्ठक में बंद कर लेना है। तो यहाँ पर 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, तो इसे काट भी सकते हैं, काटेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यही इसका आंसर है। देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर जो 6 है, प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है? प्रश्न जो रिक्त स्थानों को भरना है। रिक्त यानी खाली स्थान दिया हुआ है उसे भरना है। -5/12 प्लस -12/5 बराबर -12/5 प्लस। अब खाली स्थान यहाँ बोला है कि रिक्त स्थान को भरना है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है तो रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पर देखेंगे बराबर को जो इधर है -5/12 है एक, और -12/5 है। तो देखेंगे बराबर के इधर बराबर का जो इधर है -12/5 दिया है कि जो बराबर है, तो बराबर है तो इस बराबर है, यानी बराबर कब होता है? जब दोनों का बराबर हो, यानी -12/5 है यहाँ पर भी है, -5/12 है पर यहाँ पर नहीं है, तो -5/12 है इसे हम लोग लिख देंगे। यही इसका खाली स्थान भरा गया। जो बी है -7 प्लस 13/8 प्लस जो ये बराबर का जो इधर है -13/8, इधर भी बराबर इधर भी दिया है -13/8, -7 दिया पर यहाँ पर -7 नहीं दिया, -7 यही इसका रिक्त स्थान बना गया। ठीक है। जो सी है यहाँ पर दिया है 17/5 -5 प्लस -3/7 प्लस -7/8 17/5 प्लस -7/8। तो यहाँ पर जो है 17/5 यहाँ पर दे दिया हुआ है।
3/7 नहीं दिया हुआ है, वो 7/8 दे दिया था। यहाँ पर जो बच जा रहा है -3/7 बच जाता है, इसी को भर देंगे। इसके बाद देखते हैं इसका टी, जो टी है बोला -11/7 प्लस रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान प्लस 11/7। तो यहाँ पर -11/7 दिया पर इधर बराबर इधर नहीं दिया है, तो इसे लिख देते हैं -11/7। यहाँ पर 11/7 दिया पर इधर 11/7 नहीं है, 11/7 लिखते हैं, ये इसका इक्वेशन बराबर है। प्रश्न नंबर 7, जो प्रश्न नंबर 7वां है उसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 7वां है, सबसे आसान तरीका से बताने की मैं कोशिश करूंगा। 7वां दिया निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर, ये नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है, 7वां जो निम्नलिखित प्रश्न जो दिया हुआ है, 5, 6, 7, 8 प्रश्न दिया हुआ है, उस लोग हम लोगों को उसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर, जो ए बोला है 7वां कहा है कि वह कौन सी परिमेय संख्या है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। वह कौन सी परिमेय संख्या है कि जिसका योज्य प्रतिलोम स्वयं है। योज्य प्रतिलोम यानी किसी भी संख्या का प्रतिलोम कब होगा, मान लीजिए किसी संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम तो जोड़ेंगे उस संख्या में तो 0 आना चाहिए। तो 0 है, तो 0 का आगे ना माइनस का प्लस लगता है, तो 0 खुद में एक योज्य प्रतिलोम है, तो इसका आंसर हो गया 0। तो देखेंगे बी, जो बी बोला है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा। देखते हैं सी बोला है कि क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है, तो खुद होगा। जैसे दो प्राकृतिक संख्या का अंतर एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, जैसे 8 प्राकृतिक संख्या है, 2 प्राकृतिक संख्या है, तो इसका जो घटेगा 6, ये भी प्राकृतिक संख्या बचेगा। तो 2 प्राकृतिक संख्या का जो अंतर होता है, 2 परिमेय संख्या का भी अंतर परिमेय संख्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे हाँ होता है 2 परिमेय संख्याओं का अंतर। अब इसके बाद देखेंगे ई है, जो बोला है कि क्या योग पर परिमेय संख्या साहचर्य है, क्या योग पर जो है परिमेय संख्या योग के साथ योग के चलो जो साहचर्य है क्या कहता है, बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी जो बराबर है बी प्लस सी प्लस डी के बराबर है, तो खुद होगा कि किसी को 2 4 6 जोड़े तो भी 12 आएगा, अगर 4 2 6 जोड़े तब भी 12 होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी होगा हाँ। अब देखेंगे एफ जो है, क्या एक योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय है, क्या योग के अंतर्गत जो है योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यदि हम लोग a प्लस बी जोड़ते हैं और b प्लस ए बराबर होता है, यानी अगर 2 प्लस हम लोग 4 जोड़ रहे हैं तो आएगा कितना, 2 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, या 4 प्लस अगर 2 जोड़ते हैं तब भी 6 आएगा, यानी हम लोग स्थान चेंज कर सकते हैं, 2 प्लस 4 जोड़ेंगे तभी 6 और 4 प्लस 2 जोड़ेंगे इस यही भी कर रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हाँ होता है। अब इसके बाद जी बोल रहा है कि क्या विकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है, यानी घटाव के अंतर्गत होता है। अगर 4 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, पर 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा, यानी नहीं होता है, लिखेंगे नहीं। इसके बाद देखते हैं एच, जो एच का रहा है क्या विकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या साहचर्य होती है, यदि घटाव के अंतर्गत परिमेय संख्या साहचर्य नहीं होती है। इसके बाद देखेंगे आई, वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो 0 एक परिमेय संख्या है जिसमें धनात्मक ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक समान कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद जे जो है परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है, जो परिमेय संख्या है उसके लिए योज्य तत्समक है वो 0 है। योज्य तत्समक यानी किसी भी संख्या में उसका जब योज्य प्रतिलोम योज्य तत्समक जब जोड़ते हैं तो 0 प्राप्त होता है, तो जो 0 को हम योज्य तत्समक कह सकते हैं। तो यदि आप लोग कल झारखंड है और झारखंड से हैं तो इस चैनल को नॉलेज मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।